हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल द नाइट स्टोरीज़ पर। आप कहानी सुन रहे हैं ऑटो शंकर के बारे में। दोस्तों, ये कहानी इंस्पायर्ड है एक ऐसे खूंखार अपराधी की जो कि 80s और 90s के टाइम पर मद्रास का बहुत ही खूंखार अपराधी था। एक साधारण सा ऑटो ड्राइवर कैसे एक खूंखार अपराधी बन गया और लगभग 1995 में उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऑटो शंकर बहुत दिनों बाद अपनी ऑटो से ही एमएलए कृष्णा देवरकुंडा से मिलने जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा था। तभी ऑटो शंकर बोलता है, शिवादी, तेरे को ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? तभी शिवादी बोलता है, नहीं शंकर अन्ना। गायत्री चिल्ला रही है, जिसे छेड़ा जा रहा था, बोल रही है, छोड़ मुझे, छोड़। ऑटो शंकर बोलता है, शिवादी, लगता है कुछ गुंडे लोग किसी लड़की को छेड़ रहे हैं। शिवादी बोलता है, हाँ शंकर अन्ना। तभी ऑटो शंकर अपनी ऑटो वहीं पर रोक देता है। लड़की अभी भी चिल्ला रही है, ओए रुक जा, छोड़ लड़की को। ऑटो शंकर बोलता है। तभी उस लड़की को जो छेड़ रहा था पंकज, वो ऑटो शंकर को देख लेता है और बोलता है, क्यों बे, कौन है रे तू? तभी ऑटो शंकर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अपन से अपनी बहन से शादी मनाएगा क्या? चल छोड़ लड़की को। गायत्री बोल रही है, बचा लो मुझे। तभी ऑटो शंकर बोलता है, शिवादी, मैं इसे 2 बार बोल चुका हूँ, इसने लड़की को नहीं छोड़ा। जा ऑटो से चाकू लेकर आ। शिवादी बोलता है, ओके शंकर अन्ना, और वो ऑटो से चाकू उठाने के लिए चला जाता है। तभी उस लड़की को छेड़ रहा इंसान पंकज गुस्से में बोलता है, तू मेरे को डरा रहा है? तभी ऑटो शंकर चाकू ले लेता है उससे और बोलता है, अब मैं नहीं बोलूँगा। शिवादी उसे चाकू देता है, ये लो शंकर अन्ना। और ऑटो शंकर वो चाकू पंकज के पेट में घोंप देता है, कम से कम 10 से 15 बार। खचाखच 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 पेट से खून भलभलाने लगता है। गायत्री ये सब देखकर और डर जाती है। ऑटो शंकर बोलता है, मैंने 2 बार बोला छोड़ लड़की को, अगर छोड़ देता तो जान बच जाती ना तेरी। साला अच्छे काम से जा रहा था। शिवादी, उस एमएलए से बाद में मिलेंगे, पहले ये काम निपटा लेते हैं। लाश को ऑटो में रख। ओके शंकर अन्ना। तभी गायत्री बोलती है, तुमने इसका मर्डर कर दिया? तभी ऑटो शंकर बोलता है, हाँ, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तेरे को मार देता ना। क्या नाम है तेरा? गायत्री। तभी शिवादी बोलता है, चले शंकर अन्ना। तभी ऑटो शंकर बोलता है गायत्री से, चल गायत्री, ऑटो में बैठ, वरना कोई और मिल जाएगा तेरे को यहाँ पे। नहीं, मैं चली जाऊँगी। देख गायत्री, ये रास्ता ख़तरनाक है, चारों तरफ जंगल है, यहाँ खतरा हो सकता है। चल बैठ जा, छोड़ देता हूँ, डर मत। मैं सिर्फ दिखने में डरावना हूँ, अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ मैं भी। लेकिन मैं उस लाश के साथ कैसे बैठूँ? तो तू उस लाश से डर रही है क्या गायत्री? शिवादी, तू उस लाश को पकड़ कर बैठ जा, और गायत्री तू मेरे साथ आगे बैठ जा। ज़्यादा सोच मत, वरना जो हाल पंकज का हुआ है ना, तेरा भी कर दूंगा इसी रास्ते पर। जल्दी बैठ अब। तभी गायत्री बोलती, हाँ हाँ। साला ठीक ढंग से कोई आजकल बात ही नहीं सुनता। गुड, चल। दोनों लोग ऑटो से, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऑटो रुकती है अड्डे पर। एक बड़ा सा गेट खुलता है। ऑटो उस गेट के अंदर एंटर करती है और वो बड़ा सा गेट फिर से बंद कर लिया जाता है।
ऑटो रुकती है। तभी बब्बन बोलता है, शंकर अन्ना, आप तो उस एमएलए से मिलने गए थे ना, ये सब क्या है? ऑटो शंकर ऑटो से नीचे उतरते हुए बोलता है, बब्बन, रास्ते में एक मर्डर करना पड़ गया। इस लाश को जला दे और गायत्री तू मेरे साथ आ। तभी गायत्री डर जाती है। खैर वो बाहर आती है, पूछती, कौन हो तुम? तभी ऑटो शंकर बोलता है, बैठ जा गायत्री। गायत्री बैठ जाती है। अब बोल, कहाँ रहती है तू? तुझे घर छोड़ देता हूँ। तभी गायत्री बोलती है, मैं बम्बई में रहती हूँ। क्या? हाँ। अरे इधर कहाँ रहती है तू? जिसे आपने मार दिया है वो मुझे यहाँ काम दिलाने के लिए लेकर आया था, पर उसकी गंदी नज़र मुझ पर थी। जब आप वहाँ आए तब मैं उसे छोड़कर भागने वाली थी, पर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अरे कोई बात नहीं गायत्री, तेरे को मैं काम पर लगा दूँगा, बोल करेगी? तभी गायत्री बोलती है, करना ही पड़ेगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं मर्डर भी कर सकती हूँ पैसों के लिए। ऑटो शंकर गायत्री के मुंह से ये सुनकर चौंक जाता है। क्या? हाँ, शक्ल से तो मासूम दिखती है तू, शक्ल से तो आप भी। तभी ऑटो शंकर बोलता है, गायत्री तूने तो शौक में डाल दिया यार मेरे को। खैर तू मेरे काम की है गायत्री। बब्बन। तभी बब्बन आ जाता है, बोलो शंकर अन्ना, गायत्री को पेरिया नगर वाले अड्डे पे रहने का इंतज़ाम कर दो, ये अपने साथ काम करेगी। ठीक है शंकर अन्ना। खैर ऑटो शंकर उठ जाता है अपनी कुर्सी से। मैं उस एमएलए से मिलकर आता हूँ, चल शिवादी। बॉडी अच्छे से फ्राई करके महमूद के रेस्टोरेंट पे भेज देना। ठीक है शंकर अन्ना। चल शिवादी, ये काम तो हो गया, अब उस एमएलए से भी फाइनली मिल लेते हैं और एमएलए का काम भी करके आते हैं। हाँ शंकर अन्ना। और दोस्तों इस तरह ऑटो शंकर सीधा एमएलए के ऑफिस में पहुंच गया अपनी ऑटो लेकर। ऑटो रुकती है उसके ऑफिस के बाहर। ऑटो शंकर ऑटो से बाहर आता है। शिवादी, तेरे को याद है ना क्या बोलना है? तभी शिवादी बोलता है, हाँ शंकर अन्ना, टेंशन नहीं लेने का, सब याद है अपन को। तभी वेंकटेश वहाँ पे आ जाता है दौड़ते हुए। शंकर, ये भी आपके साथ? वेंकटेश शिवादी को साथ ऑटो शंकर के साथ में देखकर चौंक जाता है, क्योंकि पिछली बार ऑटो शंकर ने अब वेंकटेश के सामने शिवादी को कैद कर लिया था, उसके मुंह पे रस्सी बांधी थी। ऑटो शंकर बोलता है, वेंकटेश तू ज़्यादा चौंक मत, जल्दी से एमएलए को बुला, सब क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। तभी वेंकटेश बोलता है, चलो ऊपर चलो, एमएलए साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी ऑटो शंकर बोलता है, ठीक है चल। ऑटो शंकर, शिवादी और वेंकटेश ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं और फाइनली ऑफिस पहुंच जाते हैं। कृष्णा देवरकुंडा बोलता है, अरे आओ आओ ऑटो शंकर आओ। तभी ऑटो शंकर बोलता है, एमएलए साहब क्या मैं अकेले में बात कर सकता हूँ आपसे? तभी कृष्णा देवरकुंडा बोलता है, वेंकटेश सबको लेकर नीचे जाओ। अरे जाओ जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है सर। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वेंकटेश, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब कृष्णा देवरकुंडा बोलता है, ऑटो शंकर, उस दिन तुमने मेरे को बचाया खुद की परवाह किए बिना। मैंने कई बार तुमसे मिलने की कोशिश की, पर कल मैंने तुम्हारी फ़ोटो किसी अखबार में देखी तो पता चला कि जिसने मेरी जान बचाई वो ऑटो शंकर के नाम से फेमस है। तभी ऑटो शंकर बोलता है, अगर अखबार में आपने मुझे देखा है तो आपको ये भी पता होगा कि मैं अच्छा आदमी
नहीं हूँ। मेरे को बस इतना पता है कि तुमने मेरी जान बचाई है। उसके बदले मैं कुछ दे तो नहीं सकता, पर ऑटो शंकर बेहिचक बोल देना जो भी ज़रूरत हो। एमएलए साहब, अब आपने बोला है तो बोल ही देता हूँ। मैं पेरिया नगर और एलबी रोड पर कोठे खोलने की सोच रहा हूँ। आगे आप समझदार हैं। तभी कृष्णा देवरकुंडा बोलता है, ऑटो शंकर, तू बिना किसी डर के वहाँ कोठा चला, कुछ भी चला, तुझे कोई नहीं रोकेगा। ना ही पुलिस, ना ही कोई नेता, इधर अपना ही राज चलता है। तभी ऑटो शंकर बोलता है, एमएलए साहब, बहुत बहुत थैंक यू आपका। मेरी पूरी पलटन की कभी भी ज़रूरत पड़े तो बोल देना आप। लेकिन शंकर, आज के बाद हम जब भी मिलेंगे सीक्रेटली मिलेंगे। ठीक है एमएलए साहब, चलता हूँ। ठीक है शंकर, तू कोठा चालू कर, और हाँ, मेरा भी ख्याल रखना। अरे एमएलए साहब, उसकी तो आप फ़िक्र ही मत करो, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा एमएलए साहब। अच्छा शंकर, ठीक है। और शंकर वहाँ से उठकर शिवादी के साथ चला जाता है। जाते जाते शिवादी को कुछ समझ में नहीं आता, शायद वो कुछ बोलता है। शंकर अन्ना, जो अपन लोगों ने प्लान किया था वो तो करना ही नहीं पड़ा। तभी ऑटो शंकर बोलता है, अरे ये तो अच्छा हुआ ना शिवादी। तभी वेंकटेश मिल जाता है रास्ते में और बोलता है, 1 मिनट। तभी ऑटो शंकर बोलता है, हाँ वेंकटेश, मेरे को पता है तू क्या पूछने वाला है। मैंने इस शिवादी को उस दिन बंद करके रखा था और आज ये मेरे साथ है। यही सब कन्फ्यूज़न है ना तेरे अंदर। कन्फ्यूज़न बना के रख, टाइम आने पर दूर हो जाएगी तेरी सारी कन्फ्यूज़न। सामने से हट जा, निकलने दे। नमस्कारम। और ऑटो शंकर शिवादी को लेकर वहाँ से अपनी ऑटो में बैठकर चला जाता है। अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हो और कहानियाँ सुनने के शौकीन हो, चाहे वो क्राइम सीरीज़ हो, चाहे हॉरर स्टोरीज़ हो या रोमांटिक स्टोरीज़ हो, सब आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा। और किसी नई प्रकार की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर यहाँ पर उसकी कहानी बनाऊँगा एपिसोडिक, और आपका ही नाम देकर इस चैनल पर वो कहानी चलाऊँगा। गुड नाइट दोस्तों।